राधे राधे गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है कि मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ, कंठी भी धारण कर ली हूँ। तो लेकिन हम अब इतना भक्ति में उतर गए हैं कि लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते, 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अगल बगल वाले, आस पड़ोसी, मेरे दादाजी, दूर के, मतलब सब कोई। अच्छा, उन लोगों से एक सवाल करना। हाँ। कि आप बताओ कि यदि मैं गलत करती थी तो क्या मैं सदा गलत करती जाऊं, या गलत करने वाले को गलती सुधार के अच्छे रास्ते पर आगे चलना भी चाहिए? ये लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बात मुझे लगती है कि कुछ हद तक किस परिवेश में ये कही गई होगी अलग विषय है, किस मैटर पे कही गई होगी, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था, पर मैंने अपने को अब सुधार लिया। तो जब मैं सुधर गया, सही हो गया, तो क्या तब भी मुझे गलत ही बोला जाएगा? भाई मैं गलत था, जो व्यक्ति गलत था अब वो गलत से सही पे आ गया, तो वो गलत था, वो उसका भूत है, भूतकाल, अब वो प्रेजेंट में सही है। तो इसी का नाम तो परिवर्तन है। यदि व्यक्ति परिवर्तित ना हो तो मैं बिगड़ा था तो बिगड़ा ही रहूं, ये तो नहीं है। मैं कभी गलत था, मुझे पता नहीं था कि चोरी करना गलत है, मुझे पता नहीं था कि मांस खाना गलत है, पर मुझे बताया गया कि ये गलत है। तो देखो भैया ने क्या बताया कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि पहले पता नहीं था कि ये गलत है, पता चला कि गलत है तो छोड़ दिया। तो बताइए इससे बढ़िया सुधार क्या हो सकता है? जो व्यक्ति बेटा गलत होता है और वो गलत से सही, इतिहास में अब बताओ, एक कथा मैं आपको सुना दूं जरा सी। ठीक है, ठीक है। एक डाकू था, चोरी करता था, सबके गर्दन काटता, सोना चांदी मिलता पत्नी को देता। एक साधु ने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? तो उस डाकू ने कहा कि मैं धन तो पत्नी को देता हूं, धन तो पिता को देता हूं, तो पत्नी और पिता ही भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा, संत ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप भोगेगी कि नहीं। पत्नी से पूछने गया कि सुनो भाग्यवान, सोना चांदी तो बहुत तुमने बांटा, मेरे द्वारा लाया गया, अब ये बताओ कि जो मैंने गला काटा, लोगों को लूटा, वो जो पाप। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।